नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 23 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अव्यक्त स्थिति और अलौकिक सेवा के मतलब गहरे रहस्यों पर प्रकाश डाला है। ऐसी बातें जो दिल को छू लें और बाबा के प्यार का वो एहसास कराएं। Yes. आज की हमारी बातचीत का मिशन है बाबा के स्नेह और समीपता को और गहराई से महसूस करना, उनकी शिक्षाओं से जीवन में खुशी, स्पष्टता और एक नया उद्देश्य जगाना और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की प्रेरणा पाना। चलिए इन अनमोल रत्नों को मिलकर देखते हैं, खोलते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की आज की मुरली का सार ही तो यही है कि सच्ची सेवा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, बल्कि वो हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी अव्यक्त अवस्था से झलकती है। अव्यक्त स्थिति यानी आत्मा की वो सूक्ष्म शक्तिशाली अवस्था जहां देह का भार नहीं रहता। बाबा चाहते हैं हम ऐसी स्थिति में स्थित हों कि दूर से ही लोगों को कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य महसूस हो। और बाबा कह रहे हैं कि भाषण तो बहुत हुए, दुनिया ने बातें बहुत सुनी है, अब कुछ नया चाहिए। ऐसी नवीनता जहां हम बोलते हुए भी अपने अशरीरी सबसे न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करें और कराएं। जैसे बाबा कहते हैं, सिर्फ कानों को अच्छा लगने वाला कर्ण रस नहीं, बल्कि सीधे मन और आत्मा को छू जाने वाला मन रस देना है। ये सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। और यही स्थिति, यही अनुभव कराना ही हमारी सेवा की सफलता की असली चाबी है। बाबा ने लक्ष्य दिया है ऐसी शक्तिशाली प्रजा तैयार करने का जो इस अव्यक्त शक्ति की नींव पर खड़ी हो और सहज ही अपने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच जाए। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है अपने व्यर्थ संकल्पों पर पूरा नियंत्रण। जब संकल्प शांत और शक्तिशाली होंगे तभी हमारी बुद्धि ट्रांसलाइट बनेगी। ट्रांसलाइट, ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ट्रांसलाइट मतलब बुद्धि इतनी साफ, इतनी शक्तिशाली और परमात्मा से जुड़ी हुई हो कि जैसे ही कोई संकल्प उठे या जरूरत पड़े, तुरंत बाबा से स्पष्ट मार्गदर्शन मिले। जैसे कोई अदृश्य स्विच ऑन करते ही रोशनी हो जाए, है ना? वैसे ही तुरंत सही दिशा मिल जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई रुकावट नहीं, एक तरह से डायरेक्ट कनेक्शन। वाह, क्या बात है। और इसी अव्यक्त स्थिति का एक प्रैक्टिकल रूप बाबा ने चरित्र में बताया है ना? कि हमारा प्रभावशाली चरित्र, हमारी रोज की जीवन शैली हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही। खासकर उन आत्माओं के लिए जिनमें थोड़ा अहंकार है, उन पर वाणी का असर शायद कम हो, लेकिन हमारे शांत और शक्तिशाली वाइब्रेशन और चरित्र का प्रभाव जरूर पड़ता है। सेवा केंद्र ऐसे चमकते चिराग बने जो दूर से ही शांति और शक्ति की तलाश में भटकती आत्माओं को आकर्षित करें। हाँ, इसका गहरा अर्थ यही है कि हम अपनी आत्मा का कनेक्शन सीधे पावर हाउस यानी शिव बाबा से जोड़कर रखें। जैसे बिजली के तार को जोड़ने से पहले ऊपर का इंसुलेशन, वो रबड़ हटाना पड़ता है ना? हाँ। वैसे ही हमें देह अभिमान की परत को हटाकर स्वयं को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा देखना और अनुभव कराना है। यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, योग बल और ज्ञान बल का संतुलन ही इस सेवा में सफलता दिलाएगा। और बाबा यहाँ एक ऐसा कनेक्शन याद दिलाते हैं जो दिल को छू जाता है। युगल का रिश्ता, आत्मा और परमात्मा का रूहानी युगल, ये कोई साधारण बात नहीं है ना? जी। जैसे विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाते हैं जिसमें वो अपनी शक्ति के साथ कंबाइंड है, जी। वैसे ही हमें हर पल बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड रहने का अनुभव करना है। क्या ये अनुभव माया से बचने में भी मदद करता है? अरे यही तो सबसे बड़ी युक्ति है, स्वयं को बाबा का अविनाशी युगल साथी समझना, हर कर्म में उन्हें साथ अनुभव करना। ये माया पर विजय पाने का सबसे सहज और शक्तिशाली तरीका है। इससे हर कदम पर हिम्मत और शक्ति मिलती है। बाबा तो हैं ही दुखहर्ता सुखहर्ता, वो हमारे सच्चे साथी हैं, खासकर मुश्किल समय में। ऐसे साथी को एक सेकंड के लिए भी कैसे अलग कर सकते हैं? उन्हें साथ रखना मतलब ही है शक्ति स्वरूप बनना, निर्भय बनना। सचमुच ये एहसास ही कितना बल देने वाला है। और बाबा ने मधुबन को भी सर्व प्राप्तियों की खान कहा है। यहाँ से सुख, शांति, आनंद, शक्ति सब कुछ भरपूर मिलता है। हमें यहाँ से अपना पूरा वर्षा लेना है और खुद को क्या समझना है? बाबा के स्नेह के धागे में पिरोया हुआ एक अमूल्य मणका। कितना शुद्ध, कितना पवित्र भाव है ये। बिल्कुल सही। जैसे माला के मणकों को कितनी संभाल और शुद्धि से रखा जाता है। बिल्कुल। और बाबा याद दिलाते हैं कि संगम युग का ये अतीन्द्रिय सुख, यानी इंद्रियों से परे आत्मा का सुख, वो भविष्य के राज्य भाग्य से भी श्रेष्ठ है।
क्योंकि ये अनुभव सिर्फ अभी इसी एक छोटे से संगम युग में स्वयं भगवान हमें कराते हैं। सच्चा त्याग, महाबली बनना ही हमें महाबल दिलाता है। ऐसा त्याग जहां मन में त्याग का संकल्प भी न उठे, इतना सहज और नेचुरल हो जाए। और इस खुशी के दीपक को सदा जलाए रखने के लिए ज्ञान रूपी घी और योग रूपी बत्ती निरंतर डालते रहना है। याद रहे, इस संगम युग का एक एक सेकंड पद्मों की कमाई का है। तो आज की इस मुरली से हमने महसूस किया कि अव्यक्त स्थिति में टिकना, अपने ऊंचे चरित्र से सेवा करना और हर पल बाबा को अपना युगल साथी अनुभव करना, ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्तियां हैं। ये बाबा के गहरे प्यार और मदद का सबूत है। निश्चित रूप से संगम युग का हर पल अनमोल है, जहां बाप दादा की स्नेह भरी नजर और वरदानों की बरसात हम बच्चों पर निरंतर हो रही है। मधुबन सचमुच वरदान भूमि है, जहां हम अपने असली आत्मिक स्वरूप और स्थिति का सहज अनुभव कर सकते हैं और अपार प्राप्तियां कर सकते हैं। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक विचार आपके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। अपने हर साधारण कर्म में स्वयं को बाबा का युगल साथी अनुभव करते हुए उसे अलौकिक और यादगार कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।